तीसरे दिन नियत समय पर हिंदबाद अन्य मित्रगण सिंदबाद के घर आए। दोपहर के भोजन होने पर सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, आज मेरी तीसरी यात्रा की कहानी सुनो, जो पहले दो यात्राओं से कम विचित्र नहीं है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सिंदबाद की दूसरी यात्रा की और पहली यात्रा की स्टोरी डाल रखी है, तो उसे जा कर के अगर आप सुनेंगे तो ये तीसरी कहानी आपको समझ में ज़रूर आएगी। ईशु भैया एंड किड्स में। तो आगे शुरू करते हैं। मैं घर आकर मैं सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों में मैं पिछली दो यात्राओं के कष्ट को भूल गया और तीसरी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बगदाद से व्यापार की वस्तुएं मोल ली और कुछ व्यापारियों के साथ बसरा के बंदरगाह पर जाकर एक जहाज पर सवार हुआ। हमारा जहाज कई द्वीपों में गया और जहां पर व्यापार करके हम लोगों ने अच्छा लाभ कमाया, किंतु एक दिन हमारा जहाज तूफान में फंस गया। इसके कारण हम लोग सीधे मार्ग से भटक गए। अंत में एक द्वीप के पास जाकर जहाज ने लंगर डाल दिया और पाल खोल डाला। कप्तान ने ध्यान देकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि हम लोगों का भगवान ही रक्षक है, क्योंकि इस द्वीप में समीप ही जंगली लोगों का द्वीप है। उनके शरीर पर लाल लाल बाल होते हैं। इन वनवासियों के कारण भटकते हुए जहाजियों पर बड़े बड़े संकट आए हैं। वो हम लोगों से आकार में छोटे हैं, किंतु हम उनके आगे विवश हैं। यदि उनमें से कोई भी हमारे हाथ से एक मारा जाए तो वो हमें चींटी की तरह घेर लेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। हम इस बात को सुनकर बहुत घबराए, पर कर भी क्या सकते थे। कुछ ही देर में जैसा कप्तान ने कहा वैसा ही हुआ। जंगली लोगों का एक बड़ा समूह, जिसके शरीर पर छोटे छोटे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे जिनके शरीर छोटे छोटे थे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे, तट पर आया और तैरकर जहाज के चारों ओर से घेर लिया। वे अपनी भाषा में कुछ कहने लगे, किंतु वो हमारी समझ में नहीं आया। वे बंदरों की तरह आसानी से जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने पालों को लपेट दिया और लंगर की रस्सी को काटकर जहाज के किनारे खींच ले गए। उन्होंने हमें जहाज से उतार दिया और घसीटते हुए द्वीप में ले गए। इस द्वीप के निकट कोई जहाज उनके डर से नहीं आता था, किंतु हमारी तो मौत ही हमें घसीट लाई थी। उन्होंने हमें एक मकान के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि उस मकान के आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का ढेर जमा है और बहुत सी मोटी लोहे की छड़ें रखी हुई है। हम ये देखकर भय के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हमें होश आया तो हम अपनी दशा पर विचार करने लगे। अचानक दरवाज़ा खुला और अंदर से एक अत्यंत विशालकाय आदमी मकान के आंगन में आया। उसका शरीर ताड़ की तरह लंबा और बलिष्ठ था और मुंह किसी घोड़े की तरह था। उसके केवल एक ही आंख था जो माथे के बीच था। वो आंख किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। उसके मुख से बाहर निकले हुए थे। उसका निचला होंठ इतना बड़ा था कि उसकी छाती तक लटकता था। उसके कान हाथी जैसे थे और कंधों को ढके हुए थे। उसके नाखून बड़े बड़े और घुमावदार थे, जैसे शिकारी जानवरों के होते हैं। हम उस राक्षस को देखकर एक बार फिर गश खा गए। जब हम होश में आए तो हम लोगों ने देखा कि राक्षस हम लोगों के पास ही खड़ा है और हमें देख रहा है। वो हमारे निकट और आया और हम में से एक एक को उठाकर घुमा फिरा कर यूँ देखने लगा जैसे कसाई लोग बकरियों और भेड़ों को उनकी मोटाई का अंदाज लगाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले उसने मुझे पकड़ा, लेकिन मुझे दुबला पतला देखकर नीचे रख दिया। फिर उसने हर किसी को इसी तरह देखा और अंत में कप्तान को सबसे मोटा ताजा पकड़ उससे हाथ पकड़ा और दूसरे ही हाथ से एक छड़ उसके शरीर के आर पार कर दी। फिर उसने आग जलाई और कप्तान को भूनकर खा गया। तत्पश्चात वो अंगड़ाई लेता हुआ अंदर चला गया और जाकर सो गया। उसके खर्राटे बादल की तरह आ रहे थे और रात भर हमें भयभीत करते रहे। दिन निकलने पर वो जागा और बाहर चला गया
तो दोस्तों आज की स्टोरी इतनी ही रखते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे स्टोरी इशू भैया एंड किड से। और हाँ, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर और कमेंट करने से और लाइक करने से, खासकर लाइक करने से आदमी का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।